रामकी एनवायर इंडस्ट्रीज में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम पीथमपुर में रामकी इंडस्ट्रीज के ठीक बाहर मौजूद हैं। ये तस्वीर हम आपको रामकी इंडस्ट्रीज के बाहर की दिखा रहे हैं। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे। ये सभी अधिकारी जो हैं अभी रामकी इंडस्ट्रीज के अंदर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही प्रक्रिया शुरू की गई है। यानी रामकी इंडस्ट्रीज के अंदर कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संभागीय कमिश्नर जो हैं दीपक सिंह वो यहाँ पर मौजूद हैं और दीपक सिंह जो संभागीय कमिश्नर उन्होंने पहले ही कहा था कि जिस दिन यहाँ पर यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाया जाएगा वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे खुद मौजूद रहने वाले। तो पहले दिन जो सैंपल के बतौर यहाँ पर कचरा जलाया जाएगा वो 10 टन कचरा है। 72 घंटे का इसमें समय लग सकता है। दूसरी बार भी जब कचरा जलाया जाएगा तो वो भी 10 टन और तीसरी बार में भी 10 टन, यानी 3 जो ट्रायल होने वो 10-10 टन के होने हैं। 27 मार्च से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई और 10 मार्च तक इस प्रक्रिया को चलाना था। 27 तारीख पहला, दूसरा 4 मार्च और तीसरा 10 मार्च, ये 3 तारीख डिसाइड की गई थी। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो कल से शुरू किया गया था। इंसिनेटर जो है वो कल रात को चालू कर दिया गया। तो पहला जो जहरीला कचरा है वो 850 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में जलाना था। उसके बाद की जो दूसरी प्रोसेस है वो 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच की है। और तीसरी जो है प्रक्रिया है उसमें जो गैस जो है वो प्रॉपर फिल्टर करने के लिए जो सोडियम सल्फाइड है उसका इस्तेमाल करके, यानी उसका और पानी का इस्तेमाल करके उसे फिल्टर किया जाएगा और जो अपशिष्ट पदार्थ जो बचेगा उसे मिट्टी में दफना दिया जाएगा। यूनियन कार्बाइड भोपाल का जो कचरा पीथमपुर लाया गया था रामकी प्लांट में, आज उसका कार्रवाई शुरू हो गई है उसके जलाने की। और जो भी रिपोर्ट्स हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरिंग कर रहा है तो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट 3 दिन में हम लोग फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट कर लेंगे। सर आसपास में उसका प्रदूषण कितना असर? कोई प्रदूषण नहीं है सर। आपने उस टाइम पे जब बवाल मचा था तब कहा था कि मैं खुद जाकर देखूंगा और आप सर मौजूद तो आपके साथ हैं तो सर सब बेटर ही होगा, ऐसा उम्मीद सब सही है। बर्निंग जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से शुरू हो गई है। इसमें सर कितना समय लगने वाला है? मैंने जैसे कहा कि फर्स्ट ट्रायल में 3 दिन लगेगा, फिर हम लोग सेकंड ट्रायल के लिए जाएंगे, फिर थर्ड ट्रायल के। सर अभी जो प्राइमरी रिपोर्ट्स आई हैं किस तरीके से उसको लेकर आकलन हुआ है सर कचरे को? सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या। पीथमपुर की जनता के लिए क्या कहेंगे? पीथमपुर की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के अफवाह में ध्यान नहीं देना है। कोई संदेह है, कोई प्रश्न है तो आप जिला प्रशासन से संपर्क करिए, हम आपके संदेह का, प्रश्न का जवाब देंगे। कोर्ट में रिपोर्ट कंटिन्यू साइमल्टेनियसली बिल्कुल करेंगे हम? बिल्कुल। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा है कि जो भी आप टेस्ट करेंगे उसके रिपोर्ट्स प्रस्तुत होंगे, वो प्रस्तुत भी हम करेंगे। और पूरी प्रक्रिया पूरी सुरक्षित है और यहाँ के आसपास के लोगों के स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपने कहा था कि सर थोड़ी देर बाद कचरा जलाया जाएगा। 3 बजे कचरा जलना शुरू हो चुका है, उसका कितना असर बाहर हो रहा है एनवायरनमेंट में, कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको अब मीडिया के भी माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा इसको नॉर्मलाइज करें। ये इस प्रकार का कोई इसके कोई ऐसे इम्पैक्ट्स नहीं पड़ने हैं कि सडनली हवा में परिवर्तन आ जाएगा या काला धुआं निकलने लगेगा। इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस और ये वेस्ट इंसिनरेशन की प्रोसेस बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाती है। इसी प्रकार का कचरा या इसी प्रकार का वेस्ट इस प्लांट में या ऐसे किसी भी प्लांट में पूरे देश में इंसिनरेट किया जाता रहा, इसलिए इसमें कुछ विशेष ऐसा हो जाए ऐसी गुंजाइश नगण्य है। हालांकि हमारे एसओपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के वैज्ञानिकों ने बनाई है और वही इस चीज़ को पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बट एक आम नागरिक होने के नाते मैं सभी से यही आग्रह करूँगा कि बिल्कुल पैनिक मत करें। रिपोर्ट्स यदि कोई देखना चाहता है तो वो कुछ ही देर में लाइव रहेंगी कि क्या उत्सर्जन हो रहा है, और अदरवाइज भरोसा रखें, एवरीथिंग इज नॉर्मल। सब कुछ ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंसी पूरी है? जी बिल्कुल, पारदर्शिता तो वैसे भी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से पूरी पारदर्शिता पहले ही मेंटेन की ही जाती रही है। वो लोग अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। हम तो जनता को बस ये बता रहे हैं कि आप यहाँ के बोर्ड पे भी आके चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जो रिपोर्ट समय समय पर मीडिया को भी दी जाएंगी, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। आज कितने कंटेनर सर अनलोड किए गए थे? नहीं, कंटेनर्स तो जो अनलोड होने थे 5 कंटेनर्स वो ट्रायल रन के हिसाब से कल ही अनलोड हो गए थे। वो 10 टन हाँ, उसी में से 10-10 टन लेकर के किया जाएगा। अभी पहला ट्रायल रन आर किया जाएगा, इसके बाद सेकंड और थर्ड होगी। जी बिल्कुल, 72 घंटे का वक्त लगेगा और 10 टन पहला कचरा जलाया जाएगा। रामकी इंडस्ट्रीज के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और सीधी तस्वीर आपको पीथमपुर के रामकी इंडस्ट्रीज के बाहर की दिखा रहा हूँ। बाहर आपको तमाम बड़े अधिकारी
अधिकारियों की गाड़ी तस्वीरों में नजर आ रही होगी। तमाम बड़े अधिकारी, कलेक्टर और यहाँ के एसपी और संभागीय कमिश्नर दीपक सिंह यहाँ पे मौजूद हैं। उनके साथ में पूरे प्रशासनिक ऑफिसर्स का जो पूरा एक दल है वो यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग रामकी इंडस्ट्रीज के अंदर मौजूद थे। लगभग 1 घंटे तक ये अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे और 3 बजे रामकी इंडस्ट्रीज के अंदर यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बहुत लंबे समय से इसका इंतजार था और इस कचरे की कहानी जो है वो 40 साल संघर्ष की है। 40 साल के लंबे संघर्ष के बाद में यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है वो आज पीथमपुर के रामकी इंडस्ट्रीज में जलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहते हुए राहत दी थी कि यहाँ पर मोहन सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने प्लानिंग और तैयारी यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने के लिए बहुत अच्छी की है। कोई कहीं कमी नहीं है, कहीं कोई अड़चन अब नहीं है। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा कि जलाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था, तैयारियां बेहतर है, प्लानिंग बेहतर है और इसलिए कचरा यहाँ पर जलाया जा सकता है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। खुद संभागीय कमिश्नर दीपक सिंह यहाँ मौजूद है, उनके साथ में पूरी उनकी टीम मौजूद है। लगभग 1 घंटे तक उस इंडस्ट्रीज के अंदर मौजूद थे और उनके ही मौजूदगी में ही कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है आज जलाया जा रहा है। सैंपल के बतौर में पहला जो ट्रायल है वो 10 टन का होगा और 10 टन के बाद ये 10 टन जो कचरा जलाने में लगभग 72 घंटे का वक्त लगेगा। तो जब पहला कचरा जो जलाया जाएगा वो 850 से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जलाया जा रहा है और उसके बाद उसी की दूसरी प्रक्रिया है जब वो गैस फॉर्म में होगी। जब गैस फॉर्म में हो जाएगी तो करीब 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस में जलाया जाएगा, यानी कोई कहीं केमिकल या अपशिष्ट पदार्थ है वो रह न जाए, इसलिए 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस में जलाया जाएगा। और जो तीसरी प्रक्रिया है उसमें पानी और सोडियम सल्फाइड के साथ में उसे घोलकर वहाँ से निकाला जाएगा। जो भी रॉ मटेरियल होगा, जो ठोस पदार्थ है वो नीचे रह जाएगा और गैस पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। उसके बाद वो एनवायरनमेंट में जाएगा और जब एनवायरनमेंट में जाएगा उसका असर क्या होगा, इसे जानने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। हर एक डाटा जो है वो सार्वजनिक किया जा रहा है, ऑनलाइन है, डिजिटल डाटा देखा जा सकता है कि उसका एनवायरनमेंट में कितना असर होगा, कितना नहीं। फिलहाल तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में रामकी इंडस्ट्रीज के अंदर यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये कहानी है 40 साल के संघर्ष की, यूनियन कार्बाइड जहरीले कचरे के संघर्ष की कहानी। कोर्ट ने कहा, मध्य प्रदेश की सरकार ने यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने की प्लानिंग और तैयारियां बेहतर की हैं, इसलिए यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर राम इंडस्ट्रीज़ में जलाया जा सकता है। इस वक्त हम राम इंडस्ट्रीज़ की बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और रामकी इंडस्ट्रीज़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर दोपहर 3 बजे से यूनियन कार्बाइड का जहरीले कचरा जो है उसके जलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 टन कचरे को जलाने में लगभग 72 घंटे का वक्त लगेगा। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में 10 टन यूनियन कार्बाइड जहरीला कचरा जलाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको रामकी इंडस्ट्रीज़ की दिखा रहे हैं। पीथमपुर के रामकी इंडस्ट्रीज़ में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाया जा रहा है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि यूनियन कार्बाइड का कचरा जो है कहाँ दफन किया जाएगा, कहाँ जलाया जाएगा, और इस संघर्ष को लगभग 40 साल बीत गए और 40 साल के बाद इस कचरे को, यूनियन कार्बाइड के कचरे को, उसके हिस्से को न्याय मिल पाया और आज 10 टन ट्रायल के स्वरूप पहला कचरा जलाया जा रहा है। 27 तारीख से प्रक्रिया शुरू हुई है। 4 मार्च को यानी 4 मार्च को फिर से 10 टन जलाया जाएगा, फिर 10 मार्च को 10 टन। इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। पर्यावरण में कोई असर पड़ रहा है, इसलिए इसके जांचने के लिए, इसके आकलन करने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं। दूसरी तरफ टेक्निकल एक्सपर्ट, इंजीनियर यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी निगरानी में इस कचरे को जलाया जा रहा है। इंसिनरेटर को कल रात को ही शुरू कर दिया गया था। लगभग 850 से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 10 टन कचरा को जलाया जाएगा। जब वो गैस के फॉर्म में होगा तो 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उस गैस को भी जो है वो जलाया जाएगा। उसमें कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं रह जाए, कोई जला पदार्थ नहीं रह जाए। जो तीसरा फॉर्म होगा उसमें ड्रायर का इस्तेमाल किया जाएगा, स्प्रे ड्रायर का इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें कई हज़ार लीटर पानी का भी इस्तेमाल होगा, उसमें सोडियम सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाएगा
उसके बाद वो पूरी तरीके से जो गैस है वो क्लीन हो जाएगी। प्यूरीफाई करने के बाद ही वो वातावरण में आएगी और जो ठोस जो सॉलिड जो अपशिष्ट है उसे फिर मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिना मास्क के पहने अधिकारी यहाँ पे पहुँचे कि लोगों में वो भरोसा बन सके। कई स्तर जो है लोगों के साथ में, स्थानीय लोगों के साथ में संवाद भी किया गया, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है उन्होंने बेहतर प्लानिंग की है, बेहतर तैयारी की है, इसलिए इस कचरे को जलाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट डॉक्टर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 धार।